ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से। सुपर सैयन प्री गोकू एंड चिरन की फाइट चल रही थी। सुपर सैयन प्री गोकू चिरन के सामने कुछ नहीं था। गोकू भी स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है चिरन को हराने के लिए। बाकी सी फाइटर्स भी गोकू को अपनी एनर्जी देते हैं। गोकू फाइनली स्पिरिट बॉम्ब को कंप्लीट करके चिरन पे थ्रो कर देता है, पर चिरन स्पिरिट बॉम्ब को कंट्रोल करता है एंड वापस से गोकू पे थ्रो बैक कर देता है। गोकू स्पिरिट बॉम्ब के अंदर चला जाता है, पर इस बार गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट नहीं होती एंड यहीं से कहानी डिफरेंट होगी। वीरस से पूछते हैं गोकू कहाँ गया, गोकू के साथ क्या हुआ। प्लीज रिप्लाई करके बताते हैं कहना मुश्किल है। गोकू मरा नहीं है पर गोकू बचा भी नहीं है। पता नहीं उस एक्सप्लोजन के अंदर क्या हुआ है। गोकू के अचानक गायब हो जाने के बाद यूनिवर्स 7 का टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। विजिटा, गोहान, फ्रीजा अपना पूरा दम लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, पर जिरन जैसे वॉरियर को वो नहीं हरा पाते। यूनिवर्स 7 हार जाता है। सीनू यूनिवर्स 7 को तबाह कर देते हैं, इरेज कर देते हैं एंड यूनिवर्स 11 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता है। अभी कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे। बारडोक एंड गी उनके बेटे कैकारोट को प्लेनेट अर्थ पे भेजने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से किड गोकू की आंखें खुल जाती हैं। गोकू बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये एक स्पेसशिप है और ये लोग कौन है। दिखने में एक तो ब्लैक जैसा लग रहा है। बारडोक एंड गी आपस में बात कर रहे थे। गी बोलती है एक बार फिर से सोच लो बारडोक, हमारा बेटा बोलना भी नहीं सीखा है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। बारडोक रिप्लाई करता है इमोशनल नहीं होना है गी, ये हमारे बेटे के लिए जरूरी है और अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ हम अर्थ पे जाके कैकारोट को वापस ले आएंगे। गोकू को धीरे धीरे समझ आ जाता है उस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि गोकू रिबॉर्न हो चुका है एंड ये लोग और कोई नहीं उसके पेरेंट्स हैं। गोकू बारडोक एंड गी से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज स्पेसशिप से बाहर नहीं जा रही थी एंड बारडोक एंड गी तक नहीं पहुंच रही थी। गी बारडोक से कहती है बारडोक तुम्हें ऐसा नहीं लगता कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। बारडोक रिप्लाई करता है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है गी, हमें कैकारोट को यहाँ से भेजना होगा। फाइनली स्पेसशिप टेक ऑफ करती है, पर गोकू अपनी पावर अप करके स्पेसशिप को तबाह कर देता है। बारडोक एंड गी शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता उनका छोटा सा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। गोकू बाहर आके बोलता है तो आप मेरे पेरेंट्स हैं बारडोक एंड गी। बारडोक एंड गी को विश्वास नहीं होता उनका छोटा सा बेटा कैसे बोल सकता है। बारडोक बोलता है कैकारोट तुम बोल सकते हो पर ये कैसे हो सकता है। गोकू बताता है मैं आप ही का बेटा हूँ, बड़ा हो चुका हूँ पर छोटा हूँ, मतलब छोटा ही हूँ। खैर छोड़िए, समझाना थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली बारडोक एंड गी को ये सब बातें समझ नहीं आती। गोकू चेक करता है क्या मेमोरीज के साथ उसकी पावर्स भी उसके पास हैं। गोकू सुपर सैयन बनने का ट्राई करता है एंड बन भी जाता है। बारडोक एंड गी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे थे। बारडोक पूछता है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म है, पर मेरा बेटा तो एक लो क्लास वॉरियर है, ये हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है ये सब। अभी कहानी आती है फ्रीजा की तरफ। फ्रीजा के सोल्जर्स के ट्रैकर तबाह हो चुके थे, ये बात फ्रीजा को पता ही जाती है, पर फ्रीजा इस बात पे विश्वास नहीं करता। सोल्जर्स बोलते हैं आप अपने ट्रैकर से ट्रैक करके देखिए। फ्रीजा अपने ट्रैकर को यूज करता है, उसके अंदर रीडिंग्स बढ़ती जाती है एंड वो ट्रैकर भी तबाह हो जाता है। फ्रीजा सोचने लगता है कि ये जो भी बीइंग है क्या वो लेजेंडरी सुपर सैयन है। कहानी आती है गोकू पे। गोकू अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है एंड बारडोक को बताता है फ्रीजा जल्दी प्लेनेट डिस्ट्रॉय करेगा, इससे पहले वो ऐसा करे हमें उसे रोकना होगा। बारडोक रिप्लाई करता है मतलब मेरा अंदाजा सही था, पर हम उसे कैसे रोकेंगे, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तो हम तुम्हें दूर भेज रहे थे। गोकू बोलता है चिंता मत कीजिए फादर, मैंने फ्रीजा को काफी बार हराया है एंड मैं अभी उसे हरा सकता हूँ। अभी गोकू बारडोक एंड गी जाते हैं फ्रीजा की तरफ। बारडोक फ्रीजा से बात करने के लिए अंदर जाता है। बारडोक बोलता है फ्रीजा मुझे लगा ही था तू ऐसा करेगा, हम सेयंस ने हमेशा तेरा कहा माना, हमेशा तेरा काम किया और तू हम सबको खत्म करना चाहता है। फ्रीजा रिप्लाई करता है ओहो तो पता चल गया, मेरा प्लान बिगाड़ने से पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ बंदरो। फ्रीजा भी स्पेस में ऊपर की तरफ जाता है, एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट प्रिपेयर कर लेता है प्लेनेट विजिटा को खत्म करने के लिए। कुछ सेयंस अभी प्लेनेट पे नहीं थे पर मोस्टली थे। फ्रीजा बोलता है तुम सेयंस बाद में मेरे लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देने वाला था, पर अब जब तुझे पता चल गया मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ तो अभी खत्म हो जाओ बंदरो। बारडोक रिप्लाई करता है ऐसा मत कर फ्रीजा, तू हमारी पूरी रेस तबाह कर देगा। पर फ्रीजा कहाँ सुनने वाला था। फ्रीजा भी उसकी ब्लास्ट से अटैक कर देता है प्लेनेट विजिटा पे। फ्रीजा हंस रहा था कि सभी के सभी सेयंस खत्म हो जाएंगे, पर की ब्लास्ट के प्लेनेट पे हिट होने से पहले वो की ब्लास्ट गायब हो जाता है। फ्रीजा को समझ नहीं आता कोई भी सेयन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसके अटैक को रोक दे। गोकू फ्रीजा के सामने आता है एंड बोलता है ये मैंने किया है फ्रीजा। फ्रीजा रिप्लाई करता है पर तू है कौन छोटे बंदर। फ्रीजा अपने सोल्जर्स को बोलता है गोकू पे अटैक करने के लिए। सोल्जर्स गोकू की पावर देके घबरा गए थे, पर अभी फ्रीजा का ऑर्डर भी माना था, इस वजह से गोकू पे अटैक कर देते हैं एंड गोकू बिना हिले सभी के सभी सोल्जर्स को डाउन कर देता है। इवन फ्रीजा ने भी गोकू को मूव करते नहीं देखा था। अभी गोकू बोलता है मरने के लिए तैयार